समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो चलिए आज हम समास और उसके भेद के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने टाइम को बचत करने के लिए पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए हेडिंग है मेरा समास और उसको भेदों को पहचानने का ट्रिक, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि समास क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, दो या, यहाँ पे देखिएगा दो या, आराम से समझिएगा, मेरा थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मेरा दावा है कि पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दे देता है कि राजकुमार, राजकुमार में कौन समास है, या दे देगा माता पिता, माता पिता में कौन समास है। इसी को पहचानने में बच्चों को कठिनाई आती है। तो चलिए आज मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसको देखते भर में आप लोग क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो चलिए इसके भेदों को जानने से पहले और इसको ट्रिक का नियम जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दो या, क्या, दो या दो से, ध्यान समझिएगा, एकदम इजी ट्रिक है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, कौन शब्दों, सार्थक शब्दों के मेल से, क्या चीज से, मेल से बने नए शब्द को, कौन शब्द को, नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक, कौन शब्द दोस्तों, सार्थक शब्दों, कौन शब्दों, सार्थक शब्दों। ध्यान समझिएगा, एक बार रिपीट करते हैं, बोलेंगे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, कौन शब्दों, सार्थक शब्दों के मेल से, या बोलेंगे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने कौन शब्द को, नए शब्द को, कौन शब्द को, नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हार्ड है नहीं ना, बस ध्यान समझिएगा। क्या बोलेंगे, दो या, क्या, दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक, कौन शब्दों, सार्थक शब्दों, कौन शब्दों, सार्थक शब्दों के मेल से बने कौन शब्द को, नए शब्द को ही क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसके भेद जान लेते हैं। समास तो जान चुके हैं कि समास किसे कहते हैं, अब चलिए इसके भेद जान लेते हैं। कहीं कहीं आपको समास का 7 भेद मिलता है, कितना मिलता है, 7 मिलता है। कोई बहुत सारे बोलते हैं कि समास का 7 भेद होता है, लेकिन समास का कितना असल भेद होता है, 6 ही होता है। कितना होता है, 6 ही होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में होता है 7, 5, 6, 9, तो कितना मारिएगा, 7 नहीं मारना है, कितना मारिएगा, 6 मारिएगा। कितना, 6। क्यों, चलिए हम बताते हैं इसका कारण। एक समास है नया समास, कौन समास, नया समास। कहीं कहीं आपको एक समास बढ़ जाता है, यहाँ पे 6 लिखा हो ना मैंने, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। कहीं कहीं किताब में आपको एक समास और बढ़ जाता है, कौन समास, नया समास, कौन समास, नया समास। अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको भी गिन लेते हैं, 6 ये एक साथ नया समास को ऐड कर लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो नया समास है वो अव्ययीभाव समास की तरह मिलता जुलता है, ठीक ना। जो नया समास है किसकी तरह, अव्ययीभाव समास की तरह मिलता जुलता है, इसलिए इसको नहीं गिनते हैं और हम समास से कितना भेद लिखते हैं, 6 ही लिखते हैं। कितना, 6। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको कितना मारना है, 6 मारना है। कितना, 6, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है इसके 6 भेद होते हैं, यानी जो समास है इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। पहला को बोलते हैं, पहला क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास, कौन समास, तत्पुरुष समास, ठीक ना। दूसरे को बोलते हैं क्रमधारय समास, कौन समास, क्रमधारय समास। तीसरे को बोलते हैं द्वंद्व समास, कौन समास, द्वंद्व समास। चौथे को बोलते हैं द्विगु समास, कौन समास, द्विगु समास। पांचवे को बोलते हैं बहुव्रीहि समास, कौन समास, बहुव्रीहि समास। छठे को बोलते हैं अव्ययीभाव समास, कौन समास, अव्ययीभाव समास।
अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग पे लिखा है, नंबर 1 पे तत्पुरुष, 2 नंबर पे क्रमधारय और 3 नंबर पे द्वंद्व समास। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 1 नंबर पे तत्पुरुष लिखा है तो आप भी 1 नंबर पे तत्पुरुष लिखेंगे। आप 1 नंबर पे द्वंद्व लिख सकते हैं, क्रमधारय लिख सकते हैं, द्विगु लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर आपका जैसे मर्जी, ठीक ना। नंबरिंग उधर उधर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए समास किसे कहते हैं एक बार और जान लेते हैं। दो या दो से अधिक कौन शब्द दोस्तों सार्थक शब्दों के मेल से बने कौन शब्द को, नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास से कितना भेद होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। पहला जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है क्रमधारय समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, छठा जो होता है वो कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक ना। ये तो हो गया समास और इसका भेद। अब चलिए कोई दे दे कि राजकुमार या राज पंडित या माता पिता में कौन समास है तो आप लोग कैसे पहचानिएगा। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। कौन समास, तत्पुरुष समास के बारे में। बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों, यकीन करता हूं कि आपको पूरे YouTube पे ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। देखिए जो पहला समास है कौन समास है, तत्पुरुष समास। चलिए पहले तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। तत्पुरुष समास, देखिए इस समास जो होता है ना, इस समास को पहचानने का आपके पास एक ही ट्रिक है मेरे ख्याल से, कि अगर आप जिस शब्द है या जो शब्द है उसका उच्चारण कीजिएगा ना तब बीच में कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है। कौन विभक्ति का चिन्ह, कर्ता विभक्ति का चिन्ह। ध्यान समझिएगा, जो कर्ता विभक्ति का चिन्ह है ना वही आ जाता है। अब कर्ता विभक्ति कितना चिन्ह, कर्ता विभक्ति का चिन्ह कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। कौन कौन होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े ना, कितना होता है, संप्रदान अप्रदान सब पढ़े ना, संबोधन, कितना होता है कर्ता विभक्ति का चिन्ह, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। देखिए कैसे, जो तत्पुरुष समास है इसका पहचानने का एक नियम होता है, अगर आप कोई शब्द दे दे, जैसे मान लीजिए हम दे दे सेनापति, ठीक ना, मानिए दे दे सेनापति और पूछ दिए कि सेनापति में कौन समास है, तो कैसे बताइएगा। देखिए तत्पुरुष समास पहचानने का एक नियम होता है, अगर कोई शब्द है उसका उच्चारण यानी विग्रह कीजिएगा, यानी उसको तोड़िएगा, तोड़ के उसका उच्चारण कीजिएगा, तो अगर बीच में, कहा बीच में कर्ता विभक्ति का 8 चिन्ह में से कोई चिन्ह आ जाता है ना तो तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, अगर कहें सेनापति, क्या सेनापति, तो सेनापति किसे कहते हैं, उच्चारण कीजिए इसका, सेना, सेना के मालिक, यानी जो सेना का प्रमुख होता है उसी को सेनापति कहते हैं। तो यहां पे देखिए बीच में के आया है कि नहीं आया है, के आया है कि नहीं आया दोस्तों, आया ना, तो के कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, देखिए संप्रदान में आता है, संप्रदान क्या कहता है, को के लिए। यहाँ पे देखिए के है कि नहीं है, यहाँ पे भी के आ गया कि नहीं है, कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ गया ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर कहें राजभवन, क्या राजभवन, अब देखिए इसका उच्चारण कीजिए, इसका विग्रह कीजिए। राजभवन का विग्रह कैसे होगा, ऐसे होगा ना, राजा के मकान कहिए या महल कहिए, राजा के महल को ही ना राजभवन कहते हैं ना। अब देखिए इसका जब उच्चारण किए, इसका विग्रह किए, तो बीच में के आ गया कि नहीं दोस्तों, आ गया ना। तो अब आपको पता ही है जो के है कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है ना। जब कर्ता विभक्ति का चिन्ह बीच में आ गया तो कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अगर देखिए, अगर आपसे कहें राजकन्या, राजकन्या,
तो राजकन्या किसे कहते हैं? विग्रह कीजिए, उच्चारण कीजिए। राजा की लड़की को, काची को? राजा की लड़की को ही ना राजकन्या कहते हैं। अब देखिए बीच में की आ गया, आगे कि नहीं आ गया? जो की है कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है ना? ये कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। चिड़ी मार, चिड़ी मार। अब देखिए चिड़ी मार का विग्रह कीजिए, उच्चारण कीजिए। तो चिड़ी मार का विग्रह क्या होगा? चिड़िया को, क्या चीज को? चिड़िया को मारने वाले, चिड़िया को मारने वाले को ना चिड़ी मार कहते हैं। चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। यहाँ पे देखिए को आ गया, बीच में आ गया ना। अब देखिए जो को है कर्ता विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है ना? अब देखिए कर्ता ने क्रम को, है कि नहीं है? कर्ता विभक्ति का चिन्ह है ना? तो कौन समास हो जाएगा? चिड़ी मार तत्पुरुष समास। ठीक ना? बस दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द है उसका विग्रह कर रहे हैं यानी उच्चारण कर रहे हैं, अगर बीच में कौन विभक्ति का चिन्ह? कर्ता विभक्ति का चिन्ह। कौन विभक्ति? कर्ता विभक्ति। कर्ता विभक्ति का चिन्ह कितना होता है? 8 गो होता है। अगर कोई भी 8 गो में से कोई कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाता है बीच में, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देखिए ये तो हो गया मेरे तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब देखिए 2 नंबर पर चलते हैं, द्विगु पे चलते हैं। द्विगु पे सबसे आसान तरीका है। मेरा ये दावा है कि आपको समझ में आती होगी। दोस्तों ये तो तत्पुरुष हो गया, लेकिन इससे सबसे आसान है द्विगु समास और क्या? द्वंद्व समास। ध्यान समझिएगा। देखिए कैसे आप लोगों को समास भारी न लगता है, लेकिन इसके बाद आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर लेंगे। ठीक ना? अब देखिए तत्पुरुष में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसमें फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक ना? अब देखिए पहला तो मेरा हो गया तत्पुरुष, तत्पुरुष समास पहचान लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरा जो है मान लीजिए द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। देखिए सबसे आसान समास है ये वाला हो गया, द्वंद्व समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, सबसे आसान समास है। ठीक ना? अब देखिए द्विगु समास कैसे पहचानिएगा? बस इसका एक नियम होता है, जैसे तत्पुरुष समास पहचानने का एक नियम होता है ना कि बीच में क्या चीज का विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा? कर्ता विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा। वैसे ही द्विगु समास जो है इसको पहचानने का एक नियम है कि जो पहला पद होगा यानी जो पहली संख्या शब्द होगा उसमें गिनती की संख्या आएगा। काची संख्या? गिनती की संख्या। जैसे अगर कहे त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिनेत्र, चौराहा, क्या? चौराहा। अब देखिए सब में उच्चारण करना है, सब में विग्रह करना है। ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट है विग्रह। अगर नहीं आता होगा तो आप बोलिएगा तो मैं इसमें वीडियो बना लूंगा। ये तो खुद अपने मन में कर लीजिएगा। जैसे त्रिलोक, अब त्रिलोक किसे कहते हैं? इसका उच्चारण कीजिए। 3, ये थोड़ा हार्ड है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। हार्ड क्या है अब इसको भी बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए बता दें, ये त्रिनेत्र जो दिख रहा है ना, ये आपको थोड़ा आसान दिख रहा होगा। क्या चीज? आसान दिख होगा। त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। पढ़े ना? 1 मिस 1, 2 मिस 2, त्रि मतलब 3। तो त्रि मतलब 3 और नेत्र मिस आंख। क्या? नेत्र मिस आंख। अब देखिए 3 आंख, उच्चारण कीजिए त्रिनेत्र, 3 आंख हो जिसके। यहाँ पर देखिए पहला जो पद है 3 आ गया कि नहीं आ गया? अब जो 3 है गिनती की संख्या है कि नहीं है ना? तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है? अब देखिए चौराहा, क्या चीज? चौराहा। चौराहा का विग्रह कीजिए। 4 रास्ते मिलते हो जहां, क्या? 4 रास्ते मिलते हो जहां, उसी को चौराहा कहते हैं। उच्चारण कीजिए चौराहा का। 4 रास्ते मिलते हो जहां। अब देखिए जो पहला पद है यहाँ पे गिनती की संख्या है कि नहीं है? 4 है ना? पहला पद जो है गिनती की संख्या आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर कहें त्रिलोक,
क्या कहें, त्रिलोक। ऐसे ही पहचान लीजिए। पहला मतलब देख लीजिए, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है। क्या होता है, तीन होता है। अब देखिए जो तीन है गिनती की संख्या है कि नहीं है ना, ये कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो पहला पद होगा उसमें गिनती की संख्या आना चाहिए। क्या चीज की संख्या, गिनती की संख्या। देखिए अब कहें पंचवटी, पंचवटी छोड़िए, अगर विग्रह भी नहीं आता है छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए पंच, पंच मीन्स क्या होता है, पांच होता है कि नहीं होता होता है ना। तो पंच में जब पांच होता है तो पांच जो है गिनती की संख्या है कि नहीं है ना। तो कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और देख लेते हैं, त्रिलोक हो गया। चलिए देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द का पहला पद यानी गिनती की संख्या आ जाए उसे कौन समास कहेंगे, द्विगु समास। पहचान लीजिएगा ना। बस आपको ध्यान रखना है, तत्पुरुष में ध्यान रखेंगे। जिस शब्द का विग्रह करने पर बीच में कर्ता विभक्ति का कोई चिन्ह आता है तो कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु में ध्यान रखेंगे, कोई शब्द है अगर पहला पद गिनती की संख्या आता है 1 से लेकर 10 तक, कोई संख्या हो, बस आपको ध्यान रखना है अगर गिनती की संख्या आता है तो कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब चलिए एक और समझ लेते हैं, द्वंद्व समास, और इससे इजी है। कौन समास, द्वंद्व समास। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से समझिएगा। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा उसे वीडियो बनाऊंगा। दो को तो मैंने समास समझा दिया आप लोग को। अब देखिए तीसरा समास समझते हैं, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। देखिए जैसे तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम क्या था, बीच में कर्ता विभक्ति का चिन्ह आएगा कि नहीं। द्विगु समास का क्या था कि जो पहला जो पद होगा उसमें काची की संख्या आएगा, गिनती की संख्या आएगा। वैसे ही ठीक द्वंद्व समास पहचानने का एक ट्रिक होता है, बीच में ना दोस्तों ई वाला चिन्ह, जो डैश वाला चिन्ह होता है ना, बीच में ई वाला जो डैश वाला चिन्ह रहेगा और जो शब्द होंगे, दो शब्द होंगे। कितना, दो शब्द होंगे। जो शब्द होंगे ना एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। क्या रहेंगे, उल्टा रहेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए कहें माता, माता डैश पिता, अगर आपको कोई ऐसा शब्द दे दे, ठीक ना, आप कहे कि इसमें कौन समास होगा, तो आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समास का रूल कहता है, दो रूल कहता है। पहला रूल ये कहता है कि बीच में ई वाला चिन्ह रहेगा। कौन वाला, डैश वाला चिन्ह रहेगा। अब जो दो को शब्द रहेगा, जो शब्द रहेगा एक दूसरे के उल्टा होगा। क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। अगर दोनों रूल ये पालन करता है तो समझ जाइएगा कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे लिखा है मैंने माता डैश पिता, अब देखिए बीच में तो पहला रूल मेरा काम कर गया कि डैश है। अब देखिए माता का उल्टा क्या होता है, पिता, अब पिता के उल्टा माता। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यानी डैश वाला भी हो गया, जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा कि नहीं है, उल्टा है ना। ये कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए एक और समझ लेते हैं, अगर कहें गरीब अमीर, क्या, गरीब अमीर, ठीक ना। चलिए इसमें भी देखते हैं, बीच में डैश वाला चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा कि नहीं है। देखिए गरीब का उल्टा अमीर, अमीर का उल्टा गरीब। जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा कि नहीं है ना। तो कौन समास हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। अगर कहें भाई बहन, भाई बहन, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। देखिए बीच में डैश का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। और जो भाई का उल्टा होता है क्या होता है, बहन होता है। अब बहन का उल्टा भाई होता है। अब देखिए जो शब्द भी है एक दूसरे के उल्टा है, और जो क्या बोला था बीच में है डैश का चिन्ह है कि नहीं है ना। तो दोनों शब्द कैसे हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा,
द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने शब्द लिखा एक पढ़ना लिखना। क्या? पढ़ना लिखना। अब देखिए बीच में डैश का चिन्ह है कि नहीं है ना? और जो पढ़ना का उल्टा लिखना और लिखना का उल्टा पढ़ना, जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है ना? ये कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। ठीक ना? बहुत इजी है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का कितना मेल होता है? 6 होता है। पहला होता है तत्पुरुष, दूसरा होता है द्विगु, तीसरा होता है द्वंद्व, चौथा होता है बहुव्रीहि, पांचवा होता है कर्मधारय और छठा होता है अव्ययी भाव। ठीक ना? अब चलिए तत्पुरुष समास पहचानने का नियम क्या बताएं आपको? वैसा जो शब्द है, कोई शब्द है जिस शब्द का विग्रह करने पर कर्ता विभक्ति का चिन्ह आएगा, कर्ता विभक्ति का चिन्ह आएगा, वो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन समास? तत्पुरुष। और जिस शब्द का पहला पद गिनती की संख्या है, काची की संख्या? गिनती की संख्या, वो कौन समास हो जाएगा? कौन समास? कौन समास दोस्तों? द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। ठीक ना? और जिस शब्द में डैश वाला चिन्ह लगा हो और दो शब्द हो एक दूसरे का हो उल्टा हो, वो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि अगर बीच में भी क्या लगा हो? डैश का चिन्ह लगा हो। क्या चीज का चिन्ह लगा हो? डैश का चिन्ह लगा हो और जो शब्द हो दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं हो तो को समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए धीरे धीरे, क्या? धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए जो शब्द है बीच में डैश लगा है कि नहीं लगा है? लगा है ना? अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है वो एक दोनों के उल्टा है, यानी जो शब्द है एक दूसरे के उल्टा है नहीं ना है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? देखिए धीरे का उल्टा धीरे होता है, धीरे का उल्टा तेज ना होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या दिया है? दोनों एक समान दिया है। शब्द क्या दिया है? एक समान दिया है और बीच में क्या लगा है? डैश लगा हो। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर कोई शब्द दिया है, ठीक ना? अगर जो कोई शब्द दिया है बीच में डैश लगाओ, क्या लगा हो? डैश लगाओ और दोनों शब्द एक समान हो, क्या हो? दोनों शब्द जो हो समान हो, तो उस केस में ये जो समास होता है अव्ययी भाव हो जाता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव। ठीक ना? कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगर कहें आपको तेज डैश तेज, अब देखिए यहाँ पे डैश लगा है लेकिन एक दो शब्द है एक दूसरे का है समान है, दोनों शब्द समान है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव। ठीक ना? बस आपको ध्यान रखना है जो शब्द है बीच में डैश लगा होगा और जो शब्द है एक दूसरे का उल्टा होगा, उस केस में द्वंद्व समास होगा। अगर जो शब्द है और बीच में डैश लगा है, जो शब्द है दोनों समान है, तो उस केस में होता है कौन समास? अव्ययी भाव समास। कितना? अव्ययी भाव समास। दोस्तों आज 3 समास रहने देते हैं, अगले वीडियो में 3 समास और पढ़ा देंगे। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।